नमस्कार दोस्तों, मैं सरविन जांगिड़। दोस्तों, बैंकों कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले वाली क्लास में हमने क्वेश्चन बेस्ड ऑन कमीशन वाले पढ़े थे। कमीशन पर आधारित प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है उसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी। कुछ एग्जाम्पल और बच गए हैं, वो इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 का है, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है। 2-3 एग्जाम्पल हमने पिछली क्लास में कर लिए थे, तो अगर आपने अब तक पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर परसेंटेज नाम से एक प्लेलिस्ट बन रखी है, उसमें आप चेक कर सकते हैं। तथा 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष 63,200 रुपये कंपनी में जमा करा देता है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। कल मैंने आपको इसमें बताया भी था कि जैसे मान लीजिए टोटल जो सेल है वो 100 रुपये की है, कि टोटल जो सेल है वो कितने की हुई, 100 रुपये की हुई। तो मैंने आपको बताया था इसके 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है सेल्समैन का, जैसे सेल्समैन को मान लीजिए 30 रुपये मिले हैं, सेल्समैन को कितने मिले हैं, 30 रुपये मिले हैं। तो बताओ कि बाकी बचे कितने, 70 रुपये। तो इसके 2 हिस्से होते हैं, कुल बिक्री के 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है सेल्समैन का, विक्रेता का। तो आपको या तो पर्सन में सेल्समैन का आमदनी देगा कि सेल्समैन इतना रुपए कमाता है, या फिर आपको ये देगा कि शेष राशि वो जो जमा करवाता है कंपनी में, शेष राशि रिमेनिंग अमाउंट है, विक्रेता है कुल बिक्री में से अपना हिस्सा काट कर है शेष 70 रुपये वो कंपनी में जमा करवाता है। तो इस कुल बिक्री के 2 हिस्से हैं, सेल्समैन वाला और रिमेनिंग अमाउंट है जो शेष राशि है। तो या तो आपको इसकी वैल्यू देगा या फिर आपको इसकी वैल्यू देगा। ऐसा एग्जांपल भी हम पहले कर चुके हैं, और ये वाले इसके ऊपर तो हमने 2-3 एग्जांपल किए थे। बाद में क्या करना है मैंने आपको बताया था, कहां पर प्लस करना है जो पैसा और कहां पर माइनस करना है वो मैंने आपको समझाया भी था कि जब आपको सेल्समैन का अमाउंट दे, सेल्समैन का अमाउंट दे कि सेल्समैन है वो 6,000 रुपये कमाता है, फिर आप क्या करते हो कि उसको परसेंटेज इक्वल करने के लिए कुछ उसमें इंक्रीज करते हो। अगर पिछला वीडियो आपने देखा तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि उसमें हम 3-4 एग्जांपल कर चुके हैं, सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं। तो जब सेल्समैन का अमाउंट दे रखा होता है तो उसमें ऐड किया जाता है। क्यों? क्योंकि सेल्समैन को थोड़ा सा पैसा हम और दे देते हैं। लेकिन जब आपको शेष राशि दे रिमेनिंग अमाउंट अगर आपको दे रखा है तो उसमें क्या करेंगे, उसमें माइनस करते हैं। क्यों? क्योंकि जो पैसा हमें देना है वो किसको देंगे, सेल्समैन को देंगे। और किस में से निकाल कर देंगे, अगर ये दे रखा तो इसमें से निकाल कर देंगे। अगर मान लीजिए 100 रुपये हैं और इसको मिलते हैं 25 रुपये सेल्समैन को, इसको और रिमेनिंग अमाउंट कितना है, 75 रुपये। फिर हम कहते हैं कि इसको 1 रुपया और देना है सेल्समैन को। तो सेल्समैन को जब आप 1 रुपया और दोगे तो कहाँ से दोगे, आप वो 1 रुपया इसमें से निकाल कर दोगे ना, शेष राशि में से। इस जो शेष राशि है उसमें से 1 रुपया निकाल कर, मान लीजिए इसको 1 रुपया और देना है, 1 रुपया और देना है तो दोगे कहाँ से, इसमें से दोगे। तो जो आपके पास में रिमेनिंग अमाउंट था उसमें से 1 रुपया आपने निकाल दिया, तो यहाँ पर बचा 74, यहाँ पर अब 26 हो गया। और एक कॉन्सेप्ट हम पहले सीख चुके हैं। तो बस इसमें यही चीज़ थी, इसमें 2 ही चीज़ आपको देगा, और कहाँ पर माइनस करना कहाँ पर प्लस करना है ये चीज़ हम सीख चुके हैं। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है, तो टोटल बिक्री मान लीजिए कितनी है, X है। इसके 2 हिस्से कर दिए इन्होंने, एक तो वो हिस्सा कर दिया जो 20,000 तक है, एक कर दिया 20,000 प्लस वाला कि 20,000 से ऊपर है। यहाँ पर देता है 9% कमीशन, ये सेल्समैन को 9% कमीशन देता है। उसके बाद में क्या 1% बोनस देता है, तो यहाँ पर टोटल कितना दे दिया, 10% है। और ये जो किसको दे रहा है, वो सेल्समैन को दे रहा है, यानी यहाँ पर किसको दे रहा है, सेल्समैन को। अब यहाँ पर 10% है, यहाँ पर 9% है, तो हम इसको इक्वल बनाएंगे ताकि हमें ये पता चल जाए कि टोटल उसको मिलता कितना है। तो 1% की कमी है, अगर मैं इसको 1% और दे देता हूं तो टोटल कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। कुल बिक्री का 10% सेल्समैन को मिल जाएगा। फिर हमें पता चल जाएगा कि कुल बिक्री का अगर 10% सेल्समैन को मिलता है तो बताओ रिमेनिंग अमाउंट क्या बचा, 90%। कुल बिक्री का 90%। अब अगर वो आपको सेल्समैन का आमदनी देता है तो हम सीधा क्या करेंगे, उसका 10% के इक्वल रख देंगे। अगर वो आपको रिमेनिंग अमाउंट देता है तो हम 90% के इक्वल रख देंगे। तो इसका 1% दे दो, किसका देना है, इस 20,000 का। 20,000 का 1% कितना होता है, 200। तो इसको 200 रुपया और देना है, किसको, सेल्समैन को। तो अगर सेल्समैन को अमाउंट यहाँ पर दे रखा है तो उसमें 200 रुपये जोड़ दो, लेकिन यहाँ पर जो अमाउंट है वो सेल्समैन का नहीं है, रिमेनिंग अमाउंट है। तो रिमेनिंग अमाउंट है तब माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 200 रुपये इसको देने हैं, दोगे कहाँ से, इस वाले अमाउंट से। इसमें से 200 रुपये निकाल कर इसको दे दो। 63,200 में से आपने 200 रुपये निकाल के सेल्समैन को दे दिए, तो अब आपके पास में बचे ओनली 63,000 रुपये है।
ये क्या शेष राशि है, रिमेनिंग अमाउंट है, ठीक है, ये रिमेनिंग अमाउंट है, शेष राशि है। अब आपने सेल्समैन को टोटल कितना दे दिया, 10% दे दिया, तो बताओ बचा कितना, अब 90% बचा है। 10% आपने उसको दे दिया, तो अब आपके पास में बचा 90%। 90% मनी 9/10, और इसका मान आपको दे रखा है 63,000 है, तो काटेंगे तो आ जाएगा 7,000, और x बराबर आ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70,000। यानी टोटल जो बिक्री थी वो किसकी थी, 70,000 की थी। ऑप्शन 20 का राइट होगा। और अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी है तो आपने इसको सोल्व भी कर दिया होगा, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल हम कर चुके हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए 82 का है, किसी दिए गए महीने में एक आदमी रुपए की पहली बिक्री पर 1000% क्या दे रखा है, इन एनी गिवन मंथ अ मैन अर्न्स A% कमीशन ऑन फर्स्ट सेल ऑफ ₹1000। किसी दिए गए महीने में एक आदमी 1000 रुपये, यानी 1000 रुपये की बात कर रहा है, 1000 रुपये की पहली बिक्री पर A% कमीशन कमाता है, और 1000 रुपये से आगे की बिक्री पर वह 20% कमीशन अर्जित करता है। यदि अगले 2 महीनों में उसकी बिक्री है 3000 रुपये और 4000 रुपये है, और वह क्रमशः 900 रुपये और 1300 रुपये का कमीशन कमाता है, तो A+B का मान ज्ञात करें। प्रश्न क्या है, देखो प्रश्न समझिए, कह रहा है कि किसी दिए गए महीने में एक आदमी है 1000 रुपये की बिक्री, अगर वो 1000 रुपये की सेल करता है तो उसको A% कमीशन मिलता है। कहाँ तक, 1000 रुपये तक। और अगर वो 1000 रुपये से आगे, 1000 रुपये से अगर आगे की सेल करता है, 1000 रुपये से ज़्यादा की अगर वो सेल करता है, तो उसको क्या कमीशन मिलता है, 20% कमीशन मिलता है। और उसको क्या दे रखा है, अगले 2 महीने में उसकी बिक्री, यानी यहाँ पर 3000 रुपये की सेल करता है, यहाँ पर 4000 रुपये की सेल करता है, तो उस कमीशन क्या हो जाता है, 900 रुपये और 1300 रुपये कमीशन हो जाता है। तो A+B का मान आपसे पूछा है। कैसे करेंगे इसको, आई होप आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको, ये कह रहा है कि 1000 रुपये तक, भाई 1000 रुपये तक आपको A% कमीशन मिलता है, और 1000 रुपये से ज़्यादा पर आपको B% कमीशन मिलता है। अब ये बोल रहा है कि इसने यहाँ पर देखो 3000 की सेल की, फिर बाद में कितने की, 4000 की सेल की, यहाँ पर कमीशन कितना मिला है, इसको 900 रुपये कमीशन मिला, यहाँ पर कमीशन कितना मिला, 1300 रुपये कमीशन उसको मिला है। ये डिफरेंस कितने का है, 400 रुपये का डिफरेंस है। ये 400 रुपये का डिफरेंस क्यों आया, ये 400 रुपये का डिफरेंस इसलिए आया क्योंकि इसने यहाँ पर 1000 रुपये की सेल ज़्यादा की है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम इस 3000 के 2 हिस्से करते हैं, इस 3000 के 2 हिस्से करते हैं, एक वो हिस्सा जो 1000 रुपये का है, फिर बाद में बचा कितना, 2000 का, तो ये 2 हिस्से हो जाएंगे आपके पास में। इसके भी 2 हिस्से होंगे, एक तो वो 1000 वाला हिस्सा जिसके ऊपर A% कमीशन मिलता है, बाकी बचा कितना, 3000, और 3000 पे B% कमीशन मिलता है, यानी ये 1000 से तो ऊपर है। तो यहाँ पर इसका डिफरेंस कितने का है, 1000 रुपये का, और इस 1000 रुपये की वजह से उसको 400 रुपये एक्स्ट्रा मिले हैं। 1000 रुपये की वजह से 400 रुपये एक्स्ट्रा मिले, तो 1000 रुपये के ऊपर कमीशन कौन सा लगेगा, ये B% लगेगा। क्यों लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3000 की सेल हो रही है, तो 1000 वाला तो इसमें ये वाला तो हट ही गया, इसके 2 हिस्से बनेंगे, एक 1000 रुपये वाला, एक बनेगा 2000 रुपये वाला, तो और इसके भी बनेंगे 1000 रुपये और 3000 वाला। तो इस वाले जो डिफरेंस है इसके ऊपर B% कमीशन लगेगा। इस पर क्या लगेगा, B% कमीशन, क्योंकि इसमें साफ साफ बोल लगा है कि 1000 रुपये से ऊपर B% कमीशन लगता है। तो यहाँ पर जो 1000 रुपये है इसके ऊपर B% कमीशन उसको मिलेगा, और यहाँ पर कितना मिलता है उसको, 400 रुपये मिलते हैं। यहाँ पर कितने मिलते हैं, 400, तो 2 0 से 2 0 काट देंगे, 1 0 से 0, तो B बराबर कितना आएगा, 40%। यानी B का जो मान है वो कितना है, 40 है, 40%, यानी 40 लिख लो यहाँ पर। B का जो मान आया वो कितना है, 40 आया है। B का मान कितना आ गया, 40 आ गया, यानी 1000 रुपये से ऊपर आपको कितना मिलता है, 40% मिलता है। अब आप या तो इससे कर लो या फिर इससे कर लो, दोनों से हम कर सकते हैं। अब देखिए पहले वाले से करते हैं, 3000 है, तो 3000 के 2 हिस्से कर दो, एक तो वो हिस्सा 1000 रुपये वाला और एक 1000 प्लस वाला, यानी बचा कितना, 2000 है। तो इस 1000 रुपये से ऊपर है, यानी B का मान 40 है, तो इसके ऊपर 40% कमीशन मिलता है, तो इसका 40% कितना हो जाएगा, 800 रुपये। यानी यहाँ पर उसको कितने रुपये मिलते हैं, 800 रुपये मिलते हैं। टोटल कमाता कितना है, 900 रुपये, तो यानी 800 रुपये यहाँ से मिलते हैं, तो यहाँ पर कितने मिलेंगे, 100 रुपये मिलेंगे। यहाँ पर कितने मिलेंगे, 100 रुपये, 1000 रुपये तक, तो ये कितना हो जाएगा इसका,
ये 100 रुपये इसका 10% था, यानी ए का मान आपके पास में कितना आ गया, 10 आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले हमने क्या किया, बी का मान निकाला। अब बी का मतलब क्या है, बी का मतलब 1000 प्लस है, तो इसके दो हिस्से कर दो, एक तो वो हिस्सा जो 1000 वाला, एक 1000 के बाद वाला, तो 2000 के 40% नहीं 800, तो इसने 800 रुपये तो यहाँ से कमा लिए। टोटल कमाए कितने थे, 900 कमाए थे, तो 800 यहाँ से कमाए, तो इसका मतलब 100 यहाँ से कमाएगा। और ये 100 रुपये किसका है, इस 1000 का है, तो 100 रुपये 1000 का कितना प्रतिशत है, 10%। तो ए का मान आपके पास में आ गया, बी का मान आ गया, क्या पूछा आपसे, ए प्लस बी पूछा है, तो 10 प्लस 40 यानी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लेना, इजी है, बस थोड़ा सा इसको, ये पर्सन की लैंग्वेज दे रखी है, इसको समझना आपको। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला पर्सन देखिए, इसमें 83 का है, एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 7% कमीशन देती है, लेकिन अगर सेल्समैन को 3000 रुपये के निश्चित वेतन पर नियुक्त किया जाता है और 10,000 रुपये से अधिक की बिक्री पर 4% कमीशन दिया जाता है। यदि दूसरी स्थिति में सेल्समैन को पहली शर्त से 800 रुपये अधिक मिलते हैं तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले पर्सन समझते हैं कि पर्सन क्या है, क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक कंपनी है वो सेल्समैन को कुल बिक्री पर 7% कमीशन देती है। देखो टोटल बिक्री मान लीजिए कितनी है, एक्स है, ठीक है। ये एक्स तो हम नॉर्मली वैसे समझने के लिए लिख रहे हैं, यहाँ पर कोई लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसमें 2 कंडीशन दे दी, ये फर्स्ट कंडीशन है और एक सेकंड कंडीशन है, यानी इसको 2 कंडीशन ऑफर कर दिए। पहली कंडीशन में क्या कहती है कि 7% कमीशन दिया जाएगा। भाई तुम जितना भी तुम सेल करोगे उसका 7% तुम्हें क्या दिया जाएगा, कमीशन दिया जाएगा। ये पहली कंडीशन होगी। लेकिन अगर सेल्स 7% कमीशन देती है, लेकिन अगर सेल्समैन को 3000 रुपये के निश्चित वेतन पर नियुक्त किया जाता है। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि उसको 3000 रुपये मिलेंगे। पहले कंडीशन पे 7% और दूसरी क्या कहती है कि उसको 3000 रुपये के निश्चित वेतन पर रख दिया कि भाई तुझे कितनी बिक्री होती है उससे कोई मतलब नहीं है, बस तुझे तो 3000 रुपये तो कन्फर्म मिलेंगे। और एक कंडीशन उसको और दे दी इसी में साथ साथ कि अगर तू 10,000 रुपये से अधिक की बिक्री करता है तो तेरे को 4% कमीशन और मिलेगा। कब मिलेगा, जब तू 10,000 रुपये से अधिक की बिक्री करता है। 10,000 से अधिक की करता है तो इसका मतलब तेरे को 4% कमीशन और मिलेगा। कब मिलेगा, जब तू 10,000 से ऊपर की बिक्री करता है। यदि दूसरी स्थिति में सेल्समैन को पहली शर्त से 800 रुपये अधिक मिलते हैं, यानी यहां पर है इसको 800 रुपये अधिक मिलते हैं पहले वाले से, यहां पर उसको 800 रुपये अधिक मिलते हैं, जितना उसको पैसा यहां मिलता था यहां पर दूसरी कंडीशन में क्या मिलते हैं, पहले वाले से 800 रुपये ज्यादा उसको मिलते हैं। तो अब इसको कैसे लिखेंगे हम, देखो हमने कमीशन में क्या सीख रहे हैं, परसेंटेज को इक्वल बना रहे हैं। हमारा काम है इसको इक्वल परसेंटेज में लिखना है। यहां पर क्या दे रखा है, 7% कमीशन मिलता है कुल बिक्री का, तो यहां पर क्या दे रखा है, कुल बिक्री का हम कमीशन निकालने की कोशिश करेंगे, इक्वल कमीशन इसको निकालने की कोशिश हम करेंगे। तो यहां पर आपको दे रखा है 3000 रुपये प्लस 10,000 से ऊपर आपको मिलते हैं 4% कमीशन मिलता है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं ठीक तरीके से लिख लेता हूं। इसके भी आगे उसने 2 हिस्से कर दिए, एक तो ये कि 3000 रुपये मिलेंगे और कह रहा है कि 10,000 से ऊपर आपको 4% कमीशन मिलेगा, ये दूसरी कंडीशन में कह रहा है। तो देखो यहां पर तो 4% कमीशन मिला, 10,000 से ऊपर है, तो हम क्या करेंगे 10,000 तक भी उसको 4% कमीशन दे देंगे ताकि यहां पर 4% हो जाए। तो 10,000 का 4% कितना होता है, 400। 10,000 का 4% कितना होता है, 400। यानी अगर हम उसको यहां पर 400 रुपये और दे देते हैं, 400 रुपये दे देते हैं तो 4% यहाँ पर हो जाएगा, 4% यहाँ पर हो जाएगा, यानी यहाँ पर भी उसको टोटल कितना मिल जाएगा, 4% मिल जाएगा। तो 10,000 का 4% कितना होता है, 400। तो हम क्या करेंगे, इसे ऐसे लिख सकते हैं हम इसको कि भाई तुझे जो 3000 रुपये मिलेंगे, तुझे जो 3000 रुपये निश्चित मिलने वाले हैं उसके 2 हिस्से कर दिए, उसको हमने लिख दिया 600 प्लस 400, तो 2600 प्लस 400, यानी तुझे जो 3000 रुपये मिलने वाले थे उसके 2 हिस्से कर दिए 2600 प्लस 400। और ये 400 क्या है, ये जो 400 हमने लिखा है ये क्या है, 4% है। ये जो 400 हमने लिखा है 4% है किसका, तो 10,000 का 4% मिल गया, 10,000 से ऊपर क्या मिल गया, 4% मिल गया। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर उसको टोटल कितना मिल गया,
4% प्लस 2600। अब यहाँ पर उसको 4% प्लस 2600 रुपये मिल रहे हैं, 4% प्लस 2600 रुपये मिल रहे हैं। दोस्तों देखो थोड़ा सा ये पर्सन इस प्रकार का है तो हमें ऐसे समझना पड़ेगा। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो देख लेना, आसानी से समझ में आ जाएगा। बस हमें इसको परसेंट को इक्वल करना है। अब बताओ दूसरी कंडीशन में, दूसरी स्थिति में पहली से 800 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, तो इसका मतलब दूसरी कंडीशन में कितना मिल रहा है, 4% मिल रहा है प्लस 2600 रुपये मिल रहे हैं। और साफ साफ बताया गया है कि दूसरी कंडीशन में पहली से 800 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, तो इसमें से जब पहला माइनस कर देंगे और इसका डिफरेंस हमें कितना दे रखा है, 800 रुपये दे रखा है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2600 और यहाँ पर 3% माइनस में आएगा और ये 800। तो ये माइनस का 3% इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा और ये 800 इधर जाएगा, तो आपके पास में आ जाएगा 1800। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1800 में भाग देंगे 3 का कितना आ जाएगा 600। कुल बिक्री, तो कुल बिक्री इसमें कितनी है, 100% ही तो है, हम परसेंट में निकाल रहे हैं। कुल बिक्री कितनी इसमें, 1% बराबर अगर 600 है तो कुल बिक्री कितनी हो जाएगी इसमें 100, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 60,000। यानी जो कुल बिक्री थी वो कितनी की थी, 60,000 की थी। दोस्तों थोड़ा सा इसको आपको ऐसे समझना पड़ेगा। बेसिक से हम करते हैं तो बेसिक से भी एक्स वगैरह मान के यहाँ पर कर सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। हम ट्रिक ये सीख रहे हैं कि परसेंट को आपको इक्वल बनाना है। यहाँ पर 7% मिल रहा था, भाई जितना भी तुम कमाते हो एक्स मानो वाई मानो जो आपकी मर्जी है, ये तो समझाने के लिए मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ये तो हमने नॉर्मल वैसे ही मान लिया, ठीक है। यहाँ पर 7% मिलता है, यहाँ पर क्या दे रखा था आपको कि 3000 प्लस 10,000 से ऊपर 4% है, तो हम इसको इक्वल कर लेंगे कि जब 10,000 से ऊपर 4% मिल रहा है तो यहाँ पर भी उसका 4% दे दो। तो 10,000 का 4% कितना होता है 400। तो जो उसको 3,000 रुपये मिलने वाले थे उस 3,000 के हमने 2 हिस्से कर दिए, 2600 प्लस 400, और वो 400 क्या है 4% ही है। तो अब उसको कितना मिलेगा, अब उसको मिलेगा दूसरी कंडीशन में 4% प्लस 2600। दूसरी कंडीशन में मिल रहा है 4% प्लस 2600, यहाँ पर मिल रहा है 7% है। और साफ साफ बोला गया है कि दूसरी कंडीशन में पहली कंडीशन से 800 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, तो दूसरी कंडीशन में से माइनस कर देंगे पहली कंडीशन, तो आपके पास में 800 रुपये आ जाएंगे। बस इसको सिंपली सोल्व ही करना है। 1% की वैल्यू आ गई 600, और जब सब कुछ परसेंट में चल रहा है तो टोटल क्या होता है 100 होता है, तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लेना। एक्स वगैरह मान के करेंगे इसमें तो थोड़ा सा कैलकुलेट हो जाता है। अगर आप इसको एक्स वगैरह मान के करना चाहो तो मैं वैसे ही बता देता हूँ। अगर ऐसे मान लीजिए समझ में नहीं आता बाय चांस, तो मैं सिंपल भी आपको बता देता हूँ। जैसे क्या कह रहा है कि एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 7% कमीशन देती है, तो कुल बिक्री मानते हैं हम कितनी है, जैसे 100 यूनिट है, कितनी है 100 यूनिट है, तो वो कहता है कुल बिक्री पर 7% कमीशन मिलता है, यानी 7 यूनिट मिलती है। तो पहली कंडीशन में उसको कितना मिलता है 7 यूनिट कमीशन मिलता है। फिर वो कहता है कि दूसरी कंडीशन क्या है कि तुझे 3,000 रुपये मिलेंगे, तुझे 3,000 रुपये मिलेंगे, और 10,000 से ऊपर की अधिक बिक्री पर 4% कमीशन मिलेगा। किसके ऊपर, 10,000 से ऊपर की, यानी 10,000 तक तो ये समझ लो कि आपको 3,000 रुपये मिल रहे हैं, और उसके ऊपर क्या मिलेगा 10,000 से ऊपर आपको क्या मिलेगा 4% कमीशन है। तो टोटल सेल आपने कितने की 100 यूनिट की, तो 100 यूनिट में से आप माइनस कर दो 10,000। जो टोटल आपने जो सेल की है वो 100 यूनिट की है, उसमें से 10,000 माइनस कर दो। क्यों, क्योंकि 10,000 से ऊपर आपको क्या मिलेगा 4% कमीशन मिलेगा, तो इसका 4% आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा। तो अब आपके पास में ये आ गया कि यहाँ पर आपको 3,000 रुपये मिल रहे हैं, प्लस आपको ये मिल रहा है, आपको यहाँ पर 2 चीज़ें मिल रही हैं इस वाली। सेकेंड कंडीशन में आपको 3,000 रुपये मिल रहे हैं, प्लस ये मिल रहा है। फर्स्ट कंडीशन में आपको 7 यूनिट मिल रहा है। तो इसको हम सिंपली सोल्व करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, 400 से मल्टीप्लाई 400, तो आपके पास में आ जाएगा 4 यूनिट माइनस और 400 रुपये। तो आप इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, इसको सोल्व करना है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि दूसरी कंडीशन में आपको यहाँ पर 3,000 रुपये प्लस 4 यूनिट माइनस 400 रुपये मिलते हैं। क्योंकि हमने क्या किया था 100 यूनिट का 10,000 निकाल दिया, उसके बाद में जो भी मिलेगा उसका 4% मिलेगा। तो जब हमने 100 यूनिट माइनस 10,000 का 4% निकाला तो लास्ट में हमारे पास में फाइनल ये रिजल्ट आ गया है। तो इसका टोटल यहाँ पर कितना मिलता है 4 यूनिट प्लस 2600, 4 यूनिट प्लस 2600। और देखिए हमने भी वहाँ पर भी यही लिखा था,
हमने क्या लिखा था, 3000 के 2 हिस्से कर दिए थे, 2600 प्लस 400, और वो 400 क्यों किया था, क्योंकि 4% बनाने के लिए। तो सेम चीज़ देखो यहाँ पर आ गई। अब इसमें बोला गया है दूसरी स्थिति में सेल्समैन को पहली शर्त से 800 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, कि जितना पहली में मिलता है उसमें 800 ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर आपको दे रखा है कि 4 यूनिट प्लस 2600, ये जो दूसरी कंडीशन है इसमें पहली से 800 रुपये ज़्यादा है, तो इसका जो मान होगा कितना होगा, 7 यूनिट प्लस 800, यानी पहले से 800 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। अब इसको सिंपली सॉल्व कर रहा है, ये 4 यूनिट है, ये 7 इधर जाएगा तो माइनस में तो आ जाएगा, 7 यूनिट आ जाएगा इक्वल, ये 2600 है और ये 800 इधर आएगा, किसका जो माइनस का आपके पास में बचेगा कितना, 1800। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1800 में भाग दें 3 का तो 600। टोटल हमने कितना माना था, 100 यूनिट माना था, तो 1 यूनिट बराबर 600 है, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 100 से गुणा कर दो इसको, 60,000 है। तो अगर आप बेसिक से करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए बाय चांस आपको वैसे समझ में नहीं आया है जो मैंने परसेंट वाला बताया है, तो एक बार मैंने आपको बेसिक से भी बता दिया, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए 84 का है, ये भी कमीशन पे बेस्ड ही होगा शायद। क्या दे रखा है, जब एक आदमी की आय 6000 बढ़ जाती है तो आयकर यहाँ टैक्स वाला है, ये पर्सन अलग है, टैक्स वाला, तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन कमीशन है वो हम सोल्व कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है। अब है क्वेश्चन बेस्ड ऑन टैक्स है, तो इसमें किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये टैक्स वाले पर्सन है, कर वाले हैं, तो सबसे पहले देखिए कोई आदमी पैसे कमाता है, इनकम, आप नौकरी लगोगे और पेमेंट मिलेगी आपको, तो सरकार क्या करती है, जो आपको पेमेंट मिलती है उसमें से कुछ टैक्स लेती है। किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए किसी आदमी की इनकम है, मान लीजिए 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 रुपये है, सरकार कह रही है कि जो आप इनकम कमाते हो उसके ऊपर आपको 12% क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ये टैक्स रेट है, ये टैक्स रेट है, ठीक है, यानी जितना भी आप कमाते हो उसका आपको क्या देना पड़ेगा, 12% क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो अब बताओ टैक्स क्या हो जाएगा, कर, ये है, या फिर इसको पूरा लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, इनकम टैक्स, आयकर। तो जो आयकर होता है वो क्या होता है, जो आयकर होता है वो क्या होता है, वो जो आप इनकम कमाते हो, जो आप इनकम कमाते हो उसका परसेंट होता है। तो आपको बोल रहा है कि 12% आपको देना पड़ेगा, तो जो आप इनकम कमाते हो उसका 12% आप, जैसे 1200 रुपये आप सरकार को दोगे। आपने कमाया कितना, 10,000, आपने सरकार को दे कितना दिया, जो आयकर आपने कितना दे दिया, 1200 दे दिया। तो अब आपके पास में बचा कितना, इसको बोलते हैं नेट इनकम, शुद्ध आय। कमाया तो आपने 10,000 था, लेकिन आपने उसमें से 1200 रुपये दे दिए, तो अब आपके पास में कितने बच गए, 8,800 रुपये। ये आपकी क्या है, नेट इनकम है। एक सिंपल सा बस बेसिक मैंने चीज़ आपको बताई है कि एक्चुअली में होता क्या क्या है। ये आपकी इनकम है, फिर उसका एक आपको रेट देगा, रेट देगा, वो रेट किसकी होती है, इनकम की होती है। तो 10% है, 5% है, 20% जो भी है। तो इस इनकम का हमने क्या किया, ये जो इनकम थी हमारी, इस इनकम का हमने 12%, ये 12% क्या टैक्स रेट है वो हमने निकाला, तो हमारे पास में आ गया 1200 रुपये आ गए। तो अब आपको 1200 रुपये टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अब आपके पास में बचा कितना, शेष राशि जो नेट इनकम है, शुद्ध आय है, वो 10,000 में से आपने क्या कर दिया, ये 1200 रुपये माइनस कर दिए, तो 8,800 आ गए। तो अगर इसको आप फॉर्मूले में लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख भी सकते हो कि नेट इनकम बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा, शुद्ध आय बराबर होता क्या है कि नेट इनकम, शुद्ध आय बराबर क्या होता है, जो इनकम है, टोटल इनकम। भाई आप टोटल कितना कमाते हो, टोटल इनकम, कुल आमदनी माइनस कर देते हो टैक्स, आयकर। ये इसका फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, ये होता है। और बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसमें यही है। और इसमें जो रेट होती है वो किसकी होती है, वो कुल इनकम की होती है। तो अगर आपसे जैसे टैक्स पूछा जाए कि इनकम टैक्स है, टैक्स कितना होगा, कर कितना होगा, तो कर कहाँ से निकलता है, कर निकलता है इसमें जो इनकम होती है उसका 8% निकाला जाता है, जो इनकम होती है उसका 8% निकाला जाता है। और हम ए एंड बी रूल पढ़ रहे थे, और ए एंड बी जो रूल है मैंने आपको बताया भी था। अगर आप उसको अच्छे से समझ लेते हो कि मैथमेटिक्स में जहाँ पर भी दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं तो वहाँ पर आप ए एंड टू बी जो रूल है प्रोडक्ट वाला, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। बस सर आपको बस अप्लाई करना आना चाहिए। यहाँ पर है इनकम है और रेट है, वो दोनों क्या हो रही हैं,
इनकम और जो रेट है वो दोनों क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या कहलाता है, टैक्स कहलाता है। इसका मतलब यहाँ पर है दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इक्वल में क्या है, टैक्स है। अगर टैक्स अगर समान है, अगर टैक्स है समान है तो इसका मतलब क्या है, ये टैक्स समान हो जाएगा, तो इनका इनकम का और जो रेट का जो रेशियो है वो रिवर्स हो जाता है, जो हमने पढ़ा था प्राइस एंड कंजप्शन वाला, प्राइस एंड कंजप्शन वाला हमने पढ़ा था। एक बार थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, इसका बेसिक चीज़ है उसकी, पता है तो आपको अच्छी बात है, हो सकता है आप इंटेलिजेंट हो पहले से ही। ठीक है, तो इसमें जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि नेट इनकम क्या होती है, टोटल इनकम क्या होती है, और टैक्स निकालते कैसे हैं, और टैक्स निकाला किसका जाता है, टोटल इनकम का 8% निकाला जाता है। तो इसका मतलब यह होगा कि इसके अंदर है कि जो हमारी इनकम होती है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है रेट से, टैक्स की जो रेट है, और इक्वल होता है टैक्स के बराबर। ये तो हमारा आयकर है, ये क्या उसकी दर है, और ये क्या इनकम है। तो यहां पर हमारा फॉर्मूला बनता है कि इनकम गुणा रेट बराबर होता है टैक्स होता है। तो जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर होता है एक्सपेंडिचर। भाई कितना मूल्य है चीनी का, कितनी खपत करते हो, 2 किलो 5 किलो 10 किलो, बराबर होता है इसका कितना खर्च आपके पास में आएगा। मैंने आपको बताया था कि जब अगर खर्चा अगर कॉन्स्टेंट है तो इसका मतलब क्या होगा, प्राइस व कंजप्शन का जो रेशियो क्या होता है वो उल्टा हो जाता है। तो ये रूल ऐसा नहीं है कि केवल यहीं पे लगेगा, ये हर जगह लगेगा। अगर उनका प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब यहां पर जो वेरिएबल्स दे रखे हैं वो रिवर्स रेशियो हो जाएगा। अगर आपको दे रखा है कि टैक्स अगर समान है, अगर आपको दे दिया कि जो टैक्स है वो समान है, पहले जितना रुपये टैक्स देता था वो आज भी उतना ही टैक्स देता है, इसका मतलब क्या होगा, ये कांस्टेंट हो गया। और ये कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी जो इनकम है और इसकी जो रेट है उसका रेशियो हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। रेशियो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और एक दो एग्जांपल आगे और भी आएगा बेसिक वाला, तो उसमें और समझा दूंगा मैं। इसका एक दो एग्जांपल और आएगा बेसिक वाला, और आपको और समझा दूंगा उससे। अब ये प्रश्न देखते हैं हम क्या है। जब एक आदमी की आय 6000 बढ़ जाती है, ठीक है, 6000 उसमें इंक्रीमेंट हो जाता है, आयकर की दर है वो 18% से घटकर 15% रह जाती है, जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 25% आय कर मुक्त है, दोनों ही परिस्थितियों में वह समान आयकर चुकाता है, तो उसकी आरंभिक आय ज्ञात करें। क्या कर रहा है इसमें कि दोनों ही स्थितियों में आयकर समान चुकाता है, यानी पहले जितना आयकर देता था, इनकम टैक्स देता था, वो आज भी उतने देता है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो आयकर होती है, जो इनकम टैक्स होता है, आयकर होती है, वो क्या होती है, वो जो आय होती है उसका दर हो बटे 100। यही तो होता है कि जो इनकम टैक्स होता है वो होता है इनकम का 8%, जो आपको टैक्स की रेट दे रखी है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि जो आयकर है वो पहले भी समान था, अब भी क्या है, समान है। तो अगर आयकर अगर समान है, इसका मतलब आय व रेट का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल दे के बताया था कि आयकर क्या होता है, दर क्या होती है, आय क्या होती है। थोड़ा सा आपको डाउट और क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आय है आयकर है दोनों सेम सेम लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए, माना पहले उसकी आमदनी कितनी थी, x रुपये थी, उसमें 6000 बढ़ गए तो ये x प्लस 6000 हो गए, x प्लस 6000 इसमें हो गया है। यदि आयकर की दर है वो 18000 से घटकर 15%, 18% से, आयकर की दर है वो 18% से 15% रह जाती है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, हमारे पास में क्या है, एक तो रेट है, एक हमारे पास में इनकम है, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास में क्या होता है, इनकम टैक्स होता है, आयकर होती है। वो क्या होता है, इनकम टैक्स होता है, आयकर होती है। तो अब आपको क्या क्या दे रखा, आपको दे रखा आयकर की जो दर है वो पहले क्या थी, 18% थी, और बाद में क्या होगी, 15% हो गई, बाद में क्या होगी, 15% हो गई, और 25% आय वो कर मुक्त है। यहाँ पर इसका फर्क पड़ेगा नहीं, इसका बेसिक भी मैं आपको बता दूंगा। और दोनों परिस्थितियों में वो समान आयकर चुकाता है, इसका मतलब इनकम टैक्स है वो पहले भी जितना था वो बाद में भी उतना ही है, तो ये कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो इसका जो रेशियो है वो उल्टा हो जाएगा, तो इनकम का रेशियो क्या हो जाएगा, 15 और 18 का हो जाएगा। इसको काटना चाहो 3 से काट सकते हैं, ये 5 और ये 6। ये 18-15 का है तो 15-18 का हो जाएगा, क्योंकि हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि अगर ये इक्वल है तो इसका रेशियो उल्टा हो जाएगा। तो पहले अगर उसकी इनकम 5 थी, अब कितनी हो गई, 6 हो गई। बताओ इसमें वृद्धि कितने की हुई, इसमें वृद्धि हुई 1 की। तो ये 1 की जो वृद्धि है वो किसके बराबर दे रखी है, 6000 के बराबर दे रखी है, कि 1 की जो वृद्धि कितने की है, 6000 की है। क्या पूछा है, उसकी आरंभिक आय याद कीजिए, उसकी आरंभिक आय कितनी, इनकम कितनी, उसकी 5 है। 1 बराबर 6 है तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 30000।
30,000। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। ये इसका थोड़ा ट्रिक था, इसका बेसिक भी मैं आपको बता दूंगा, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हैं। बस आपको इसमें याद रखना है कि अगर वो सेम टैक्स पे कर रहा है जितना पहले करता था उतना ही करता है, तो इसका मतलब इनकम और रेट का जो रेशियो है वो उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ये 18-15 है तो उसको 15-18 लिख दो, काटना चाहो तो काट सकते हो, 5-6 आ जाएगा। अब इसमें वृद्धि कितने की, एक का मान आपको दे रखा 6, तो या चाहे प्रारंभिक पूछे या फिर बाद वाला पूछे, आप निकाल सकते हैं। ठीक है। अब इसमें एक चीज दे रखी है, तो मैं आपको थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ। बेसिक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें एक चीज दे रखी है कि 25% आय कर मुक्त है, तो यहां पर कंफ्यूज हो जाता है कि इसको हमने कंसिडर क्यों नहीं किया, क्योंकि बात तो इसने ये भी दे रखी है, तो इसको कंसिडर हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि इससे फर्क पड़ेगा नहीं। कैसे नहीं पड़ेगा, एक बार मैं बेसिक से बताता हूँ कि इसका आंसर सेम आता है कि नहीं आता है। कह रहा है कि एक आदमी की आमदनी है वो 6,000 बढ़ जाती है, माना उसकी आमदनी पहले कितनी थी, x रुपये थी, और उसमें 6,000 की वृद्धि होगी। ये आपको नॉर्मली समझाने के लिए बता रहा हूँ, एक पर्सन ऐसे ही बेसिक से, पहले उसकी आमदनी थी 6,000 रुपये, और अब उसमें पहले उसकी आमदनी थी x, उसमें 6,000 की वृद्धि होगी तो x प्लस 6,000 हो गया। आयकर की दर पहले क्या थी, 18% थी, ये पहले 18% उसको टैक्स लगता था, अब कितनी होगी, 15% हो गया। ये सी क्या इनकम है, ये सी क्या रेट है, और हमें पता है कि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है हमारे पास में क्या आता है, आयकर आता है, इनकम टैक्स आता है, ये हमारे पास में टैक्स आ जाएगा। दोनों ही परिस्थितियों में वह समान आयकर चुकाता है। 25% आय है वो कर मुक्त है, 25% आय है वो क्या है, कर मुक्त है। यहां पर कितना है, x है, तो टोटल कितना है, टोटल इनकम कितनी है, x है, x का 25% है वो क्या, कर मुक्त है। तो बताओ टैक्स कितने पे लगेगा, 75% पे लगेगा। अगर आप मान लीजिए 5 लाख रुपए सालाना कमाते हैं, सरकार कहती है कि 2 लाख तक की इनकम है वो टैक्स फ्री है, तो आपके ऊपर जो टैक्स लगेगा कितने पे लगेगा, 3 लाख पे लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप 5 लाख कमाते हैं तो 5 लाख पे लगेगा, नहीं, सरकार कह रही है कि 3 लाख तक आय है वो टैक्स फ्री है, तो इसका मतलब 3 लाख पे आपके जो शुरुआती 3 लाख है उसके ऊपर आपके टैक्स नहीं लगेगा। तो जितना आप कमाते हैं उसमें से 3 लाख माइनस कर दो। तो बोला गया है कि 25% आय है वो टैक्स फ्री है, तो लगेगा कितने पर, तो एक्स का 75% पे लगेगा। 75% मतलब 3/4, 75% मतलब 3/4, इसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा, वो टैक्स कितना लगेगा, 18% लगेगा, तो 18/100। इसका 75% और 75% पे क्या लगेगा, 18% टैक्स लगेगा। और क्योंकि हमें पता है कि I × R बराबर क्या होता है, इनकम टैक्स होता है। यहां पर कितना लगेगा, कि बोल रहा है कि आप x प्लस 6,000 रुपये कमाते हो और इसमें भी क्या है 25% आय है वो टैक्स फ्री है, तो कितने पे लगेगा, 75%। 75% मतलब 3/4, 75 गुणा 75/100, 3/4 आ जाएगा, और उसके ऊपर 15% की दर से आपको क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। तो अब यहां पर आपको टैक्स इतना लगा, यहां पर आपको टैक्स इतना लगा है, और आपको बोला गया है कि दोनों क्या इक्वल है, तो इक्वल है तो इक्वल। तो अब इसको सिंपली सोल्व कर लेंगे, 100 से 100 काट देंगे इसको, ये 3/4 से 3/4 कट जाएगा, इसको काटो 3 से काटोगे तो 6, इसको 3 से काटोगे तो 5। अब यहाँ पर आपके पास में कितना बचा, 6x बचा है, इधर कितना बचा, 5x प्लस और 30,000, तो x बराबर आपके पास में आ जाएगा 30,000, 30,000। आपसे क्या पूछा गया था इसके अंदर, उसकी आरंभिक आय याद कीजिए। तो आरंभिक आय कितनी थी, x थी, तो x बराबर हमारे पास में कितना आ गया, 30,000 आ गया, तो हमारा आंसर कितना हो गया इसमें, 30,000। आपसे बाद वाले पूछता है तो कितना हो जाएगा, 30,000, ये 6 उसमें जोड़ दो, 36,000 हो जाएगा। तो आप एक बार इसको नोट डाउन कर लो, इसको भी आप, ताकि ये यहाँ पर जो 25% दे रखा है इसका डाउट क्लियर हो जाए कि हमने इसको कंसिडर क्यों नहीं कर रहे हम इसको, क्योंकि 25% दे रखा तो इसको भी कंसिडर तो करना चाहिए। इसको कंसिडर इसलिए भी नहीं कर रहे हम, देखो ये तो क्या है, इस 25% पे पहले भी टैक्स नहीं लगता था, और बाद में जो 25% आएगा उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा, तो इसको कंसिडर हम नहीं करेंगे। और बेसिक से भी मैंने आपको बता दिया है क्यों नहीं करेंगे। अगला पर्सन 85 को ट्राई कीजिए, और ये आपको बेसिक से नहीं करना, मैंने आपको जैसे बताया वैसे करना है। एक आदमी की आय है 28,800 रुपये है, जब उसकी आय बढ़ जाती है तो आयकर की, सही है, उसकी आय बढ़ जाती है तो आयकर की दर है 12% से घटकर 10% रह जाती है, जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 30% आय कर मुक्त है, तो इसको तो हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। तथा दोनों ही परिस्थितियों में वो समान आयकर चुकाता है। हमें पता है अगर समान आयकर चुकाता है तो जो रेट होती है और जो इनकम होती है उसका रेशियो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है।
और यहाँ पर क्या आता है, उसकी इनकम टैक्स आती है। तो ये अगर कांस्टेंट है तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो अब हम पूरी चीजें नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आपको क्या दे रखी है, रेट दे रखी है। तो बताओ रेट है वो पहले क्या थी, 12% थी, वो घटकर क्या हो गई, 10% हो गई। रेशियो निकाल लो इसका 6 और 5 का। तो बताओ इनकम क्या हो जाएगी, इसका इनकम उल्टी हो जाएगी, 5/6 हो जाएगा। पहले अगर ये 6/5 था, अब कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो समान आयकर पहले जितना पे करता था अब भी उतना ही करता है। और इस या तो इसकी वैल्यू देगा या इसकी वैल्यू देगा या फिर इसमें वर्दी देगा। तो क्या बोला गया है, एक आदमी की आमदनी 28,800 रुपये है। तो इसका मतलब 5 का मान आपको दे रखा है, आपको दे रखा है कि इसका जो मान है वो कितना है, 28,800 है। तो 5 बराबर आपको ये दे रखा है। तो बताओ 1 बराबर कितना हो जाएगा, 28,800 को डिवाइड कर दें किससे, 5 से। 5 गुणा 5 25 बचा कितना, 3। 7 गुणा 5 35 और ये 6 कितना हो जाएगा, 5,760 है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5,760। क्या पूछागा आपसे, तो उसकी आरंभिक आय में हुई वृद्धि ज्ञात करें। वृद्धि कितने की, 1 की। तो 1 का मान तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 5,760 है। तो वृद्धि कितने की हुई, 5,760 की। आपसे बाद वाला पूछता है तो बाद वाला निकाल लो इसमें, 5,760। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आप यहाँ जरा अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है तो आपको बस पेन पे चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर 12-10 दे रखा, उल्टा कितना हो जाएगा, 10-12 हो जाएगा। तो 1 बराबर ये है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। उसमें वर्दी पूछे या प्रारंभिक पूछे, बाद वाला पूछे, यानी तीनों में से एक आपको देगा और दूसरा आपसे पूछ लेगा कोई भी, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसमें यह भी अच्छा प्रश्न है और यहां से आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा टैक्स वाला। यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो जाती है तो शुद्ध आय में 6% की कमी हो जाती है, तो आयकर की दर ज्ञात कीजिए। इसका शॉर्ट भी बता देता हूं, फिर इसका हम बेसिक भी जानेंगे कि ऐसा एक्चुअली होता कैसे है। क्या दे रखा है, यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो जाती है तो शुद्ध आय में 6% की कमी हो जाती है, तो दर याद कीजिए। तो रेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है इसका, इस प्रकार के प्रश्नों में जो रेट निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि यहाँ पर आपको 19% दे रखा, फॉर्मूला ये होता है कि आपको यहाँ पर दे रखा है कि शुद्ध आय में 6% की कमी होती है। तो शुद्ध आय वाला तो रखते हैं ऊपर, शुद्ध आय वाला तो रखते हैं इसमें ऊपर रखते हैं। फिर आपको दे रखा है कि आप इनकम में 19% की वृद्धि होती है, तो इन दोनों को जोड़ दिया जाता है। और क्यों जोड़ा जाता है वो भी हम जानेंगे। ऐसे नहीं कि अब इसको हम इतना ही पढ़ेंगे बस, फॉर्मूला नहीं, इसका बेसिक भी हम जानेंगे। फॉर्मूला तरीका क्या होता है रेट निकालने का, शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि यहाँ पर आपको दे रखा शुद्ध आय में 6% कमी, शुद्ध आय वाला तो रख दो आप ऊपर है, नीचे क्या करते हैं दोनों को जोड़ दो, 19 + 6 25। या आपको करना है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100% से। 6/19 6 25, तो 25 से इसको काटेंगे तो 4 तो 24। तो उसकी जो टैक्स रेट है वो कितनी है, 24% है। और इसका बेसिक भी हम जानेंगे कि कैसे आया। एक बार इसको आप नोट कर लीजिए। तरीका क्या है, क्या करना है इसके अंदर, आपको ये करना है कि जब आपको इस प्रकार के प्रश्न दे रखे हो, रेट निकाल लियो, तो ऊपर तो रखते हैं कौन सा है, शुद्ध आय में। शुद्ध आय में जो कमी हुई वो 6% आप ऊपर रखोगे, नीचे क्या है दोनों को हम ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। लेकिन ये आया कैसे वो इंपॉर्टेंट है, वो भी हम जानेंगे। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले, और आपको पता है तो अच्छी बात है। तो अब हम इसका बेसिक जानते हैं कि एक्चुअली में हुआ कैसे, ये फॉर्मूला बना कैसे, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बोल, मैंने आपको बताया था इनकम के 2 हिस्से होते हैं, क्या क्या कैसे होता है। अगर एक आदमी की आय है वो इनकम है, एक आदमी की जो इनकम है वो आय है वो X रुपये, ठीक है, इनकम आय वो क्या है X रुपये है, और उसका जो आयकर है, इनकम टैक्स आयकर है वो है Y रुपये। क्या है, Y रुपये है। ये आयकर आया कहां से, ये आयकर आया है कि जो इनकम है उसका कोई दर आपको दे रखी है, उसको आपने ऐसे निकाल के एक आयकर निकाल लिया। तो हम डायरेक्ट यहां पर क्या लिखेंगे कि वो X रुपये तो क्या उसकी टोटल इनकम है, X रुपये टोटल इनकम है, और वो टैक्स कितना देता है, टैक्स देता है Y रुपये। तो अब बताओ उसकी शुद्ध आय क्या होगी, नेट इनकम उसकी क्या होगी, शुद्ध आय उसकी हो जाएगी X - Y। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर वो X रुपये उसकी कमाता है, उसकी आय ये है, उसमें से टैक्स कितना पे करता है, Y रुपये पे करता है, तो अब उसके पास में बचेगा कितना, X - Y। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि आयकर में 19% की वृद्धि हो जाती है,
आयकर में 19% की वृद्धि हो जाती है। यहां पर उसका आयकर कितना है, वाई है, इसमें 19% की वृद्धि हो गई है, तो यानी वाई का 19% की वृद्धि यानी 119/100, यानी यहां से आप लिख सकते हो 1.19 वाई रुपए। यानी अब आपको कितना टैक्स पे करना पड़ रहा है, 1.19 वाई रुपए आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है। पहले आपको वाई रुपए टैक्स पे करना पड़ रहा था। शुद्ध आय में 6% की कमी हो जाती है। शुद्ध आय में क्या हो जाती है, 6% की कमी हो जाती है। जो पहले कितना कमाता था, x रुपये कमाता था, वाई टैक्स देता था, शुद्ध आय ये थी। अब भी कितना कमाता है, अब वो x रुपये ही कमाता है, लेकिन x में से इतना रुपये क्या कर दिया उसने, टैक्स दे दिया। तो बताओ अब उसकी शुद्ध इनकम कितनी हो जाएगी, शुद्ध आय कितनी हो जाएगी। उसकी जो शुद्ध आय है वो x में से उसने क्या दे दिया, उसको x में से उसने माइनस कर दिया है 1.19 वाई रुपये। अब उसकी शुद्ध इनकम क्या है, ये है, ये उसकी क्या है, शुद्ध इनकम। क्या बोला गया, शुद्ध आय में 6% की कमी हो जाती है। पहले वो जितना कमाता था उसका 6% कम हो गया, यानी इसका क्या है 94% है। तो शुद्ध आय पहले कितनी थी, x माइनस वाई है, और अब कितनी है, x माइनस 1.19। शुद्ध आय में 6% की कमी होगी, यानी अब ये जो नई शुद्ध आय है उसकी वो पहले की 6% कम आई, यानी पहले जितना कमाता था, जितना बचता था उसका 6% कम है, यानी 94% है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। पहले का 94% ही है। अब ये जो नई है, नई जो शुद्ध आय है वो क्या है, पहले की 94% रह गई, कम ही होगी इसके अंदर, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा। अब बस इसको सिंपली सोल्व करना है, तो यहां से इसको हम सोल्व करेंगे। ऊपर से कितना आ जाएगा, 94x माइनस 94y, और 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100x माइनस, ये 2 डेसिमल है, इधर 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएगा, 119y। तो ये क्या है, 94 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 6x बचेगा, ये माइनस का इधर जाएगा, इसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 119 प्लस का हो जाएगा 94, तो बचा कितना, 94 6 और ये 25, तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 25y आ जाएगा। और देखो सेम चीज बन रही है। वहां पर हमने क्या लिखा था, ऊपर लिखो 6, जो शुद्ध आय में कमियां वृद्धि 6 है, अपोन में क्या लिखते हैं, दोनों को जोड़ दिया जाता है, 19 प्लस है, और लास्ट में आप देखना यहां पर भी वही कंडीशन बनेगी। ठीक है, इसका मतलब हमने क्या माना था। अब इसका x और y का रेशियो निकाल लो, 25 और 6 का। आई होप x क्या है, शुद्ध उसकी आय है, ओ सॉरी शुद्ध नहीं, उसकी टोटल आय है। x क्या है, उसकी टोटल इनकम है। y क्या है, टैक्स है। तो बताओ उसकी रेट क्या होगी। हमें पता है कि जो आय होती है उसका R% क्या होता है, उसका R% क्या होता है, टैक्स होता है। और टैक्स हमारे पास में कितना, जो हमने आयकर माना था, ये माना था 6 है, तो R बराबर कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो आ जाएगा, काटेंगे तो 4 है, और R बराबर कितना हो जाएगा, ये अपोन में 4 है, तो 6 गुना 4 24%। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में होता कैसे है। क्या है, पहले वो x रुपये इनकम थी, y टैक्स देता है, तो बचा कितना, x माइनस वाई है। आय तो उसकी सेम की सेम रहती है, कोई उसमें कमी वृद्धि नहीं होती, लेकिन टैक्स रेट है वो बढ़ जाती है, तो उसका वो 19% की वृद्धि हो जाती है। तो इसमें 19% की वृद्धि कर दो, तो अब वो उसके पास में शुद्ध आय कितनी बचेगी, x में से माइनस कर देंगे जो टैक्स उसने पे किया है। अब उसमें बोला गया है कि अब है उसके जो शुद्ध आय है उसमें क्या होगी, 6% की कमी होगी। तो अब जो नया जो आय है, उसकी शुद्ध आय है, वो क्या पहले वाले की 94% रह जाएगी। बस यहाँ से सिंपली सोल्व करना है, और यहाँ से लास्ट में आपके पास में x और y का रेशियो आ जाएगा 25:6। x हमने क्या मानी थी, टोटल इनकम मानी थी, और y क्या है, आयकर है। और आयकर निकालते कैसे हैं, ये हम सबसे पहले मैंने आपको यही सिखाया था कि आयकर निकाला कैसे जाता है। कुल इनकम का R/100, कुल इनकम का R% बराबर होता है आयकर। तो कुल इनकम उसकी 25, जो यहाँ से x का माना है 25 गुना दर कितनी, R/100 बराबर कितना 6, 25 से जो काटोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। R बराबर होगा 6 गुना 4 24 है, तो उसकी रेट यहाँ से कितनी है 24, और पहले भी कितनी आई थी 24% आई थी। इसको नोट करना चाहो तो आप कर सकते हैं। आगे देखिए प्रश्न, इसमें ये सेम वैसे प्रश्न है। अब इसको हम डिटेल में नहीं करेंगे, हम सीधा ही करेंगे। इसको क्या दे रखा है, यदि आयकर में 17% की वृद्धि होती है, और अगर आपको जो मैंने अभी बेसिक कॉन्सेप्ट बताया ना इसका अगर समझ में आ गया है, तो इस प्रश्न को आप दोनों से ट्राई करना, शॉर्ट ट्रिक से भी, और जैसे मैंने आपको लिख कर बताया था ना, एक्स मान लो, फिर उसमें टैक्स मान लो, वाई है, शुद्ध आय हो जाएगी x माइनस वाई है, तो आप इसको
कोशिश करना दोनों तरीकों से। यदि आयकर में 17% की वृद्धि होती है, शुद्ध आय में 3% की कमी होती है, तो दर याद कीजिए। दर बराबर मैंने आपको क्या बताया था, रेट बराबर हम क्या लिखेंगे, रेट बराबर लिखेंगे जो शुद्ध आय में यहाँ पर दे रखे 3% बट्टे में दोनों को जोड़ देंगे, 17 3 20 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, 5 5 या 15 यानी 15%। आयकर की दर याद कीजिए 15%। आगे देखिए, इसमें ये प्रश्न हम अगली क्लास में करेंगे, बाकी इसमें मिश्रण वाले प्रश्न आ गए हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं, मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट आपको अच्छा लगता है, ट्रिक अच्छी लगती हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।